सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय प्रभु को धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा का शक्ति का द्वारा आज का सेशन समर्पण करते हुए हम लोग पहला गाना उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, इंग्लिश में जो हम लोग गाता है, इट्स अ ग्रेट डे टू प्रेज द लॉर्ड, वो गाना गाकर हम लोग प्रभु को स्तुति करते हुए ये सेशन आरंभ करता है। हालेलुया। उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है। प्रभु की ज्योति में उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है। प्रभु की ज्योति में चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में। प्रभु की ज्योति में चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में। प्रभु की ज्योति में उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है। प्रभु की ज्योति में और एक बार उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है। प्रभु की ज्योति में चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में। प्रभु की ज्योति में चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में। प्रभु की ज्योति में हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला गाना महिमा आदर। प्रभु को स्तुति करते हुए हम लोग के आराधना का गाना गाए। महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। चलिए हमारे साथ गाइए। हालेलुया। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु का तरफ कोई है नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। इस समय प्रभु आपको धन्यवाद देते हूँ,
आपको महिमा देता हूं। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। सारे दिल सारे मन से चलिए और एक बार भी गाएं हम लोग। महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता है प्रकार, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत का, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत का, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Hallelujah, we praise you, Lord. Hallelujah, we praise you, Jesus. Hallelujah, स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। Hallelujah, thank you, Lord. वचन सुनने के पहले पवित्र आत्मा को हम लोग निमंत्रण करके इनवाइट करते। उनका ज्ञान, बिना उनका ज्ञान से कुछ होता नहीं। उनका अभिषेक जब तक नहीं है, हम लोग जितना भी सुनने से भी हम लोग को वचन हम लोग का भीतर नहीं ढुकेगा। तो चलिए हम लोग पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हुए एक गाना गाकर हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा इस समय एक नया आग से हर एक व्यक्ति के दिल में आइए प्रभु।
आज वचन सुनने के समय पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को छू लीजिए, ताकि हम वचन से भर जाए और वो वचन ध्यान से सुनने के वो कृपा दीजिए प्रभु, और वो वचन से रहने के लिए वो कृपा भी दीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलिए मेरे प्यारे भाई बहन, इस समय हम लोग वचन सुनने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। आज का विषय वही हम लोग का वचन सुनने के बारे में। इसका हम लोग तो हमेशा वचन के बारे में मैं हर समय फोकस करता है, क्योंकि हम लोग मालूम है जब तक वचन नहीं होता है, वचन में अगर हम लोग ज्यादा उसको ध्यान नहीं देने से हम लोग का लाइफ ऐसे ही रहेगा, खाली ही रहेगा एकदम। मैंने कुछ उस जीवन नहीं है। हम लोग का वचन से ही हम लोग रहना है। तो चलिए आज हम लोग का जो विषय जो है वचन के बारे में, पुराना नियम में क्या लिखा है देखिए। विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 4 का पद संख्या 1 में ऐसा लिखा है, इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेश की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा है, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो। पुराना नियम में हम लोग देखते हैं, मैंने शुरुआत से प्रभु ने हमेशा वचन का बारे में बोलता, तुम लोग ध्यान से सुनो और उनको पालन करो, जो भी वचन जो है, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखिए पुराना नियम में हम लोग मालूम है वो लोग माने कानान देश में जाने का है, एक नया जगह पर लेके जाता था प्रभु। लेकिन अभी नया नियम में हम लोग का कौन सी जगह है, वो जो ईश्वर जो बोलता है, जो नया देश कहाँ है हम लोग का, आप लोग मालूम है ना? वो है स्वर्ग देश। स्वर्ग इस पृथ्वी में, इस दुनिया में देखिए हम लोग थोड़ी दिन कब लिए है, आज इधर है लेकिन कल यहाँ नहीं है। आज हम लोग दुनिया में है लेकिन हम लोग दुनिया का नहीं है, हम लोग मालूम है। तो हम लोग को तैयार करने के लिए प्रभु बोलता है, ये जो वचन को ध्यान से सुना, सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनने से तब कुछ ना कुछ होता, तब हम लोग का आत्मा बच जाएगा। वचन ध्यान से सुनने से और वो वचन को पालन करने से तब हम लोग स्वर्ग देश को हम लोग प्रवेश कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो है संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 का पद संख्या 14 में प्रभु यीशु का बात सुनिए। ईशा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। सिर्फ बात सुनने से नहीं, बोलता समझो। ऐसा तो बहुत आदमी आता, रिट्रीट में आता, प्रेयर ग्रुप में आता, सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा सुनता है ये इस कान से, अरे इस कान से निकल जाता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलता तुम लोग मेरा बात सुनो और समझो। खाली सुने सुने को समझने होगा। देखिए अगला जो है वचन में क्या बोलता, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 का पद संख्या 27, इसमें लिखा है, प्रभु बोलता है, प्रभु खुद बोलता है, प्रभु यीशु का बात है सब, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता है और
वे मेरा अनुसरण करती है। तीन चीज है, बोलता मेरी आवाज, मेरी मेरी भेड़े, दैट मीन्स इसका मतलब है कि प्रभु का बिना दूसरा भी है भेड़े, दूसरा भी है जो प्रभु परमेश्वर का संतान है या नहीं है। देखिए इसमें लिखा है कि बोलता है कि मेरी भेड़े, मेरा अपना, मेरा भाई बहनों, प्रभु यीशु बोलता है मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनता। प्रभु यीशु का आवाज हम लोग सुनेगा अगर हम लोग सचमुच, हम लोग बोलते हैं हम लोग क्रिश्चियन है, कैथलिक है, परमेश्वर का संतान है, ऐसा होने से हम लोग प्रभु यीशु का आवाज पहचाने सके। और बोलता है मैं उन्हें जानता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु का आवाज या वचन सुनता है, प्रभु उस व्यक्ति को जानता है, नाम से जानता है, सबको नाम पुकार के बोलता है, ये मेरी बेटी मेरी आ जाओ, अरुण आ जाओ, प्रियंका आ जाओ, मैथ्यू आ जाओ। प्रभु उन्हें जानता है, नाम से पुकारता है और वे मेरा अनुसरण करती है। हम लोग बात सुनता है प्रभु, हम लोग जब प्रभु का है तो हम लोग उनका आवाज हम लोग पहचान लेता है, नंबर वन। उसका बाद हम लोग जब पहचान लेता है, हम लोग जब सुनता है ध्यान से, प्रभु बोलता है, प्रभु उस व्यक्ति को जानता है, हम लोग का जो कुछ दरकार जो कुछ है सब कुछ प्रभु को मालूम है। और ऐसा क्या होता है, वो व्यक्ति प्रभु को अनुसरण करती है, उनका पीछे हम लोग जाएगा, उनका वचन से ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु का वचन ध्यान से सुनना, उसका आवाज पहचाना, ये तो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगला देखिए जो है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। बोलता है जो पाप करता है वो शैतान की संतान है। जब हम लोग पाप करता है हम लोग शैतान का संतान बन जाता है। हम लोग तो बोलता है कि हम लोग परमेश्वर का संतान, सन ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ गॉड। नहीं मेरे भाई बहनों, वचन तो ऐसा बोलता है कि हम लोग जब पाप करता है उस समय हम लोग परमेश्वर का संतान नहीं है, हम लोग शैतान का संतान। और जब शैतान का संतान बनता है तो उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग उनका आवाज सुनने नहीं सकेगा, आवाज नहीं सुन सकता, उनका आवाज पहचाने नहीं सकते, क्योंकि उस समय हम लोग शैतान का संतान बन गया और उसका कब्जा में है, वो हम लोग सुने नहीं सकेगा। देखिए क्या लिखा है अगला जो है वचन, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 का पद संख्या 19 में प्रभु यीशु क्या बोलता है, सुनिए तो। बोलता है कि यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उससे शैतान आकर ले जाता है। हम लोग जब सुनता है, जब अभी जूम में आप लोग सुनता है प्रभु यीशु का वचन तो हम लोग सुनता है, लेकिन अगर हम लोग समझता नहीं, अगर ध्यान से अगर हम लोग नहीं समझता, अगर हम लोग पाप में है तो हम लोग नहीं समझ सकेगा, कभी भी नहीं समझ सकता है। पाप में जब है हम लोग नहीं समझता, वो अंधकार में, वो उसी वक्त शैतान बोलता है, उससे शैतान आकर ले जाता है। जो वचन सुनता है वो साथ साथ लेके जाता है, वो चोरी करके लेके जाता है। इसलिए आज भी देखिए ना, हम लोग कितना रिट्रीट अटेंड करता है, कितना जूम मीटिंग अटेंड करता है, लेकिन बहुत कम आदमी इसमें से फायदा उठाता है। कारण क्या है, उन लोग का भीतर में, वो व्यक्ति का भीतर में पाप है। जब पाप है हम लोग नहीं सुन सकता है। इसलिए देखिए हम लोग हमेशा जब हम लोग रिट्रीट में हो या प्रेयर मीटिंग में, हम लोग सबसे पहले हम लोग का पाप स्वीकार करते हुए प्रभु से माफी मांग के, प्रभु का लहू से हम लोग नहा के, उसका बाद हम लोग तैयार होता है। हम लोग का भीतर में, हम लोग का दिल में जो कुछ पाप रहता है वो सब प्रभु का लहू, पवित्र लहू से धोकर हम लोग माफी मांगकर अब तब हम लोग तैयार होता है। कारण यह है कि हम लोग जब पाप करता है उस समय हम लोग शैतान का संतान बन जाता है, और जब शैतान का संतान बन जाता है हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु का
आवाज पहचाने नहीं सकेगा, उनका वचन सुनेगा लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा, बेकार होता है। इसलिए आजकल देखते हैं कि हम लोग का परिवार में, हम लोग का अपना अपना जीवन में हम लोग का ताकत नहीं है, हम लोग कमजोर ही है, अभी भी हम लोग पाप में गिरता है। जब भी हम लोग का विरोध में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, हम लोग एकदम कमजोर हो जाता है, डर जाता है, हार जाता है। प्रभु का वचन को ध्यान से सुनना। देखिए अगला जो है क्या लिखा है, पौलुस ने क्या लिखा, देखिए तो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 का पद संख्या 4, वहां भी शैतान का बारे में बोलता है। संत पौलुस ऐसा लिखा है, इस संसार के देवता, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ करता है। माने इसका मतलब शैतान, इस संसार का देवता कौन है? पहला यूहन्ना का अध्याय 5 पद संख्या 19 में लिखा है, हम लोग मालूम है कि संत यूहन्ना बोलता है, देखिए हम लोग मालूम है कि हम लोग परमेश्वर का संतान है, लेकिन इस दुनिया शैतान का कंट्रोल में है। तो इसमें भी बोलता है कि इस संसार के देवता जो है शैतान, वो हम लोग का मन को एकदम अंधकार में लेके जाता है। माने हम लोग को वचन सुनने में या समझने के लिए वो सब ब्लॉक करता है। शैतान का खेल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम लोग सब आता है सुन के लिए हालेलुया बोलता है, लेकिन जब हम लोग उसका कब्जा में है, पाप का द्वारे में हम लोग जब शैतान का कंट्रोल में है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग कुछ नहीं, सब अंधकार में है। हम लोग आंख बंद करके हम लोग एकदम अंधा रहेगा, वैसे ही रहेगा। शैतान का खेल यही है। इसलिए आज देखते हैं हर जगह पर हम लोग हार जाता है। अगर जो है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 का 26 में क्या लिखा है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। देखिए अभी हम लोग सुना कि हम लोग ध्यान से सुनने चाहिए वचन, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, प्रभु यीशु का आवाज को पहचानने चाहिए। ये सब किसका अपना ताकत से नहीं होता, हर एक व्यक्ति का बीच में प्रभु यीशु जो दिया है पवित्र आत्मा जो हम लोग दिल में, उसका तरह से हम लोग ये सब समझ नहीं सकेगा। उसका ताकत का द्वारा हम लोग सुन सकता, ध्यान से सुन सकता। लेकिन आज क्या होता है, ये जो हम लोग का भीतर में जो पवित्र आत्मा का जो शक्ति है, वो तो बुझ गया, एकदम बुझ गया, उसका ताकत नहीं है। इसलिए हम लोग का ये सुने नहीं सकता, ध्यान से सुने नहीं सकता, प्रभु का स्वर हम लोग को पहचाने नहीं सकता। अगर सुनने से भी हम लोग को समझ में नहीं आएगा, अगर जब समझ में नहीं आता तो हम लोग उनका वचन से रहने भी नहीं सकते। तो मेन चीज ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भीतर में जो हम लोग हर एक व्यक्ति का भीतर में है पवित्र आत्मा है, लेकिन वो आग बुझ गया। उसका बारे में आप देखेगा संत पौलुस में क्या बोलता है, थिस्सलुनीकियों को के नाम संत पौलुस का पहला पत्र का अध्याय 5 का पद संख्या 19, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट। बोलता देखिए हम लोग का पवित्र आत्मा का ताकत से भरा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते, इंसान क्या करता है, ये संसार का देवता, ये संसार का पीछे जब भागता है, हम लोग का ये जो पवित्र आत्मा का जो आग बुझ जाता है। और देखिए अगला जो है इसमें क्या लिखा है, याकूब का पत्र अध्याय 4 का 4, बहुत सुंदर, बहुत कठिन बात है इसमें। देखिए क्या लिखा है संत याकूब, बोलता कपटी और बेईमान लोग। दूसरा बाइबल में ऐसा लिखा है व्यभिचारियों, बोलता व्यभिचारियों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। संसार से हम लोग दोस्ती करने से इसका मतलब है कि हम लोग प्रभु परमेश्वर का बैर करता है, हम लोग उसका अगेंस्ट जाता है।
और उसका बाद लिखता है कि जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। सोच के देखिए, हम लोग का आज का जमाना देखिए क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है। अभी ऐसा नया नया फैशन, नया नया टेक्नोलॉजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, देखिए वो सब अच्छा चीज है, लेकिन शैतान इतना चालू है, वो जो इस दुनिया को कंट्रोल करता है उसमें सब उसका हाथ है, जिससे हम लोग परमेश्वर का संतान को, उसका हम लोग को उस माने परमेश्वर से हटाने के लिए सब कुछ उसका बहुत कुछ करता है वो शैतान। हम लोग आलतू फालतू कितना प्रोग्राम, सांसारिक प्रोग्राम देखता है, आलतू फालतू, कुछ बेकार, कुछ फायदा भी नहीं है, लेकिन हम लोग पाप में गिरने के लिए वो सब कुछ उसमें ढुकाएगा। आप देखा बोलता है कि देखिए आजकल का जमाना का फैशन, सोच के देखिए, संसार का मित्रता, आजकल का फैशन, कपड़ा तो चाहिए, फैशन भी चाहिए, लेकिन ऐसा फैशन है कि हम लोग पाप में गिराने के लिए सब कुछ करता है। आजकल लेडीज लोग का ड्रेस, टाइट ड्रेस, ये ड्रेस, वो ड्रेस, उसमें से क्या उसका शरीर को बढ़ाता है। हम लोग का पवित्र आत्मा भीतर में है, हम लोग भूल जाता है, संसार का पीछे भागता है। हम लोग जो जो प्रोग्राम्स देखता है, जो वीडियोस देखता है, जो पिक्चर फिल्म देखता है, उसमें सब पाप भरा हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ऐसा जब हम लोग करता, बोलता ईश्वर का शत्रु हम लोग बन जाता है, ईश्वर का शत्रु। तो कैसा हम लोग परमेश्वर का आवाज सुन सकता है, कैसा हम लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुन सकता है। सोच के देखिए क्या जवाब है हम लोग का। अभी देखिए इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र का अध्याय 4 वचन 30, ये जो पवित्र आत्मा को और एक चीज भी हम लोग करता, देखिए क्या लिखा है, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। माने पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति, उसका संतान के ऊपर में एक छाप, एक मोहर दिया है कि ये मेरा संतान है। मैं गारंटी है कि उसके लिए हम स्वर्ग तैयार करके रखा है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है, आप उसे दुख नहीं दे। ये जो बेचारा पवित्र आत्मा जो भीतर में है, जो हम लोग को शक्ति देने वाला है, जो हम लोग वचन समझाने का सब कुछ हम लोग को हेल्प करता है, सब कुछ वो हम लोग को वचन सिखाएगा, क्या करना, कैसा रहना, पवित्रता में कैसा रहना, सब कुछ पवित्र आत्मा, वो शक्ति जो भीतर में, उसी का तरह से हम लोग का ये सब होता है। पवित्र आत्मा हम लोग को सब याद दिलाता, प्रभु यीशु क्या क्या बोला है वो सब याद दिलाता। देखिए इसमें ये वचन सुनने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए हम लोग का कॉलेज डिग्री, पीएचडी डिग्री कुछ नहीं चाहिए। हम लोग मालूम है झारखंड में या कहीं भी, कलकत्ता में गरीब आदमी का जब हम लोग जाता है, ऑर्डिनरी जो है विलेज में जब जाता है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, लेकिन उन लोग का भीतर में जो पवित्र आत्मा का ताकत जब आता है, आग जब नया आग से उन लोग भर जाता है, हम देखता है कि हम लोग का जो बड़ा डिग्री होल्डर वाला स्मार्ट, उन लोग तो हर जाएगा उनका सामने। वो जो निसार मैंने, वो जो गरीब जो आदमी है उसको पढ़ाई लिखने भी मालूम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति जब उसका भीतर में भरा हुआ है, तो क्या हम देखता है कि उसका पवित्र आत्मा का फल से भरा हुआ है, इतना बुद्धि, मैंने सब कुछ में उसका सक्सेस, उसका लाइफ कितना सुंदर भाव से आगे बढ़ता है। लेकिन आज क्या होता है, हम लोग उनसे दुख जब देता है तो उनका आग बुझ जाता है, उसका ताकत खत्म हो जाता है। हम लोग तब क्या होता है, हम लोग शैतान का पीछे भाग जाते, उसका कब्जे में हो जाता है, बस हो गया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद 10 में प्रभु यीशु बोलता है, चोर किसके लिए आता है, वो चोरी करने आता है, वो मारने जाता, माने हम लोग को आत्मिक से हम लोग को खत्म करता है, स्पिरिचुअली मारने के लिए आता है। उसका बाद तीसरा जो है स्टेज है, वो हम लोग को नष्ट करेगा, माने डिस्ट्रॉय। इसलिए बहुत सुसाइड आजकल देखता है, कितना सुसाइड है, कितना आदमी का पागल हो गया, साइकियाट्रिक केस होता है, कितना आदमी का दवाई, डिप्रेशन हो जाता है। कारण क्या है, भीतर में जो पवित्र आत्मा प्रभु जो दिया है, उसको हम लोग दुख दिया है, उसको हम लोग मैंने बुझा दिया, उसका आग को बुझा दिया।
तो कैसा हम लोग रह सकते हैं? मैंने परमेश्वर का आशीष से कैसा हम लोग वो ताकत से, खुशी से, उसका आनंद, उसका मैंने सब कुछ जो पवित्र आत्मा का फल है, वो जब कैसा वो हम लोग का भीतर में आएगा, कैसा वो भरेगा? हम लोग का लाइफ एकदम फेलियर है मेरे भाइयों बहनों। देखिए एफिशिएंस का ये जो कैसा उसको दुख दिलाता, ये जो है प्रसंग 31 में, एफिसियों का अध्याय 4 प्रसंग 31 में थोड़ा सी कारण बहुत है बोलने के लिए, लेकिन ये आप लोग जरा सुनिए, तब हम लोग का हर दिन का हम लोग देखेगा कैसा हम लोग पर पवित्र आत्मा को दुख देखता है। देखिए सेंट पौलुस ने क्या बोलता है, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परिनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करे। बोलता देखिए अब सब बहुत है बोलने, खाली 2-3 तो लेकिन ना, क्रोध, जब हम लोग गुस्सा होता है, क्या हम लोग रोज अपना परिवार में क्या गुस्सा नहीं होता है? गुस्सा तो कभी कभी होने चाहिए, प्रभु यीशु भी गुस्सा हुआ, लेकिन पाप करने का वो लेवल तक मान, हम लोग जो चिल्ला चिल्ली, इंग्लिश बाइबल में लिखा बोलता है स्टॉप शाउटिंग, हम लोग आवाज उठाइए मत, आवाज को चिल्लाते हम लोग बोलते हैं। देखिए अपने परिवार में आप लोग देखता है कि हम लोग आपस में झगड़ा झगड़ी एकदम चिल्ला के बात करता है, लड़ाई झगड़ा, ये सब जब हम लोग करता है क्या होता है, हम लोग पवित्र आत्मा को दुख दिलाता है, दुख दिलाता है। तो कैसा हम लोग रह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? आज है जो हम लोग वचन सुना इस छोटी सी सेशन में, मेन चीज जो है सबसे याद रखना कि हम लोग का फर्ज यही है, हम लोग का ड्यूटी है कि परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुने, ध्यान से सुनने का वो कृपा के लिए हम लोग प्रार्थना करें, that we listen एकदम अटेंशन, हर एक वचन को ध्यान से सुन के वो वचन हम लोग के भीतर आना, वो वचन हम लोग के भीतर में जम जाना, तब वो वचन का पावर आ जाता है, नहीं तो हम लोग खत्म होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग का भीतर में जो पवित्र आत्मा है उनसे माफ मांगिए। ऐसा में हम लोग बोलते हैं प्रभु पवित्र आत्मा, हम लोग बहुत बार हम लोग का बातचीत से, हम लोग का गुस्सा, हम लोग का क्रोध, दूसरे के बारे में विरुद्ध में जो कुछ बात में आपको बहुत दुख दिया है, आपका जो आग, आपका जो ताकत हम लोग का भीतर में उसका बुझा दिया, प्रभु माफ कीजिए। आज से एक नया ताकत, नया कृपा से भर दीजिए प्रभु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।